दोनों छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाले प्यारे भाइयों बहनों, कॉलेज में पढ़ने वाले और इस कार्यक्रम में दर्शक की तरह उपस्थित समस्त भाइयों बहनों, उपस्थित मातृशक्ति, मीडिया के मित्रों और समस्त गणमान्य नागरिकों। बशीर बद्र का एक बहुत अच्छा शेर है कि ता अवध जिसका ना साया जाए, पेड़ ऐसा भी लगाया जाए। वो पेड़ आदरणीय रामदान जी ने लगाया था। और ये जो छाया है, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, वो 5-10 इकाई से दहाई का आंकड़ा, और आज पता नहीं वो नंबर किसी के पास होगा भी या नहीं कि आज तक कितने बच्चे इस संस्थान से पढ़ के निकले हैं। और हम में से तो ठीक है, क्योंकि समाज में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स बहुत दिख जाते हैं, बहुत इजीली दिख जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने अपना भाग्य बनाया है इस संस्थान में रहते हुए, जो शायद यहाँ हमें नहीं पता लेकिन अपने क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पर होंगे। ऐसे बहुत से लोग जो उस कर्ज की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जो कर्ज हमारे बुजुर्गों का, श्री रामदास जी का, उनके साथियों का, उस पीढ़ी का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कर्ज को ऐसे समारोह के माध्यम से निर्वहन किया जाए, आप पे ट्रांसफर किया जाए, आप उस कर्ज को लेकर चले और अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करें। मुझे बहुत शिकवा है वैद्य जी से, उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। सबसे अंत में आने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आपके पास आप कुछ भी बोलोगे, लगेगा कि ये तो वो बोल रहे हैं, उस वक्ता को लगेगा कि मेरी चीज रिपीट कर रहा है। तो प्रियंका जी ने मुझे बोला कि अब आपके सामने रियल चैलेंज है, अब आप क्या बोलोगे? तो मैंने कहा मैं बोलूंगा तो मैं उनको बताया, आपको बताऊंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। पर ये सच है कि इस संस्थान में, इस मिट्टी में कुछ खास बात है। हमने देखा होगा जितने भी देवरे हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ऐसी संस्थाएं जहां जाके आपको एक ऊर्जा का अनुभव होता है, एक पॉजिटिविटी का अनुभव होता है, उन सब जगह पे कुछ तो खास बात है। मेरा प्रोबेशन, मेरी ट्रेनिंग सोमनाथ में हुई है और मुझे वाकई लगता है कि कुछ जगह पे इस तरह का प्रभाव होता है कि वो वहां आने के बाद में लोगों का सोचने की दिशा, विचारधारा सब चेंज हो जाता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है। वो मुझे यहाँ आके महसूस होता है। यहाँ वकील साहब तो खैर हमें बहुत ओढ़पा देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले यहाँ आया जाए। मैं 18 फरवरी को था यहाँ पे। 18 फरवरी के दिन जो बच्चे उपस्थित थे, एक बार हाथ खड़ा करें तो मुझे पता चल सारे वही हैं। तो मतलब एक और नया चैलेंज कि मैं जो 18 फरवरी को मैंने बातें की वो भी नहीं कर सकता। देखिए, तो जब विद्यार्थियों से रिलेटेड सारी बातें आदरणीय भैराराम जी ने कर दी हैं, उनमें मूल्यों की बातें महाराज श्री ने कर दी हैं, मदन कौर जी के उद्बोधन का एक एक शब्द हम सबके लिए एक प्रेरणा पुंज जैसा है। तो मैं बात करना चाहता हूं इन बच्चों के पेरेंट्स जो ये निर्धारित करते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। ये एक खास तरह का वहम होता है। मुझसे बड़े हैं बहुत से लोग, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं कह रहा हूं, हमें एक खास तरह से वहम होता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाया जाए या बच्चे को इंजीनियर बनाया जाए। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप बच्चे को वो बनने दें जो वो बनना चाहता है। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जो कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, रशिया से, चाइना से, उस लिस्ट में अब यूक्रेन का नाम आ जाएगा, जो पढ़ के आए हैं और पिछले कई सालों से दिल्ली में बैठे हैं, एमसीआई के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे।
उस पढ़ाई का क्या फायदा? जब हमें पता है कि इस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, तो फिर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने अरमानों की पूर्ति के लिए उस बच्चे की, बली बड़ा वर्ड होगा लेकिन इस तरह से उसको मत रोकिए। इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ भी यही हुआ, जिस तरह से उगते जा रहे थे और हम बच्चों को भेजते जा रहे थे। बलराम जी ने जैसे बताइए, हर जगह पटवारी इंजीनियर आ रहे हैं। तो हमें ये विचार करना होगा कि फिर करें क्या बच्चों का। मैं जब ये बच्चों का सम्मान हो रहा था और बहुत से बच्चे थे जिन्होंने 100% अचीव किए या मोर देन 90% अचीव किए, मैं उनको देख रहा था तो मुझे खुद पे कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी फील हो रही थी कि मैंने मदन कौर मैडम को बोला कि मेरे आज तक एक सब्जेक्ट में कभी 99 नहीं आए और ये सब 99